स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंटेनर्स के बारे में। वो स्पेशली हम लोग डिस्कस करते हैं सी कंटेनर्स के बारे में। तो काफ़ी हद तक आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जब भी आप करते हो तो ये स्टैंडर्ड कंटेनर्स आपको काम में आते हैं, जो नॉर्मली 20 फीट, 40 फीट, 40 फीट हाई क्यूब मिलता है, एच हम बोलते हैं। और हैपेक्लॉयड में 45 HC का भी मिल जाता है। हैपेक्लॉयड एक शिपिंग कंपनी है, उनके कंटेनर्स भी होते हैं। तो अगर आपको काम करना है तो हैपेक्लॉयड की बहुत अच्छी कंटेनर्स भी आती है, साथ ही साथ उनके सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं। आप अपने काम में देख सकते हो। अगर आपके पास कोई और फ्राइट फॉरवर्डर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई और शिपिंग लाइन भी यूज़ कर सकते हो। हैपेक्लॉयड की अपनी रीच है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अब हम बेसिकली हम ये देखते हैं ना कि अगर मुझे किसी गांव में पहुंचना है तो अगर वहाँ पे कोई कौन सी ट्रांसपोर्टेशन जाती है तो उसके हिसाब से मैं बुक करता हूँ। तो अभी अगर ये आपके डेस्टिनेशन पहुंच रहा है तो अगर अच्छा सस्ता रेट दे रहा है तो फिर हैपेक्लॉयड से काम करिए। अगर कोई और कंपनी है, नहीं इससे सस्ता वो है और सर्विस भी अच्छा है उसका, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी के साथ काम करना है, मगर इनकी बहुत अच्छी सर्विसेज होती है। तो ये हमने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करते हैं और बाकी हम रेकमेंड भी करते हैं, राइट। तो इसमें एक होता है स्टैंडर्ड कंटेनर जो 40 फीट या 45 फीट या 40 हाई क्यूब जो होता है, इसकी लेंथ होती है। बाकी जो इसका साइज है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। मगर इसमें एक चेंजेस होगा, इसका सीबीएम, जो इसकी विड्थ होती है, जो इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, तो उसके हिसाब से इसकी सीबीएम की साइजेस बदलता है। और इसके अलावा आपको और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना है कि वो आपका पेलोड। जब आप कभी भी पेलोड्स यहाँ पे देखते हो ना स्पेसिफिकली कि हाँ ये लोड हम लोग मैक्सिममली डाल सकते हैं। अगर ग्रॉस वेट जो होती है ना, ये होता है टोटल उस कंटेनर का वजन कितना होना चाहिए, और उसमें जो एम्प्टी कंटेनर, जो खाली कंटेनर होती है, उसकी वजन कितनी है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो इसके बाद ये होता है कि इसका जिसमें हम लोग मटेरियल लोड कर सकते हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है और कितना हद तक हम लोड कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्मली कुछ कंटेनर्स में अगर हम लोग स्टैंडर्ड रूल रखते हैं कि 20 फीट में 24 मेट्रिक टन चला जाएगा और 40 फीट कंटेनर्स में 28 तक चला जाता है। मगर ये डिपेंड करेगा कि कौन से कंटेनर्स है और उसका वेरिएबल कैपेसिटी कितनी है। तो इसमें आप अगर 40 फीट कंटेनर्स पे अगर आप शिफ्ट करते हो तो इसका सीबीएम यहाँ पे बढ़ जाता है। सीबीएम आप एक स्टैंडर्डाइजेशन रख लीजिए। यहाँ पे ये क्या होता है ना कि मेनली आपके सीबीएम फर्क होता है, क्योंकि अगर देखो कल जाके आपको ये ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियोस में भी शेयर किया था या कोई रील में मैंने शेयर किया था कि सीबीएम के ऊपर भी या एलसीएल के ऊपर भी आपको काम कर सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब सीबीएम में आप काम करते हो, अगर आप मान के चलो कि पूरे कंटेनर मुझे नहीं लेना है, कल जाके मुझे सिर्फ सीबीएम में काम करना है, पूरा कंटेनर तो बहुत महंगा पड़ेगा। अभी देखो मटेरियल कॉस्ट है, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इतना मेट्रिक टन आप भर सकते हो। अगर उसमें ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि ये आपने आपका कोई पत्थर का काम है या स्टील का काम है या मेटल का काम है, तो ये पूरा यूटिलाइज हो जाता है, कम जगह में बहुत कुछ यूज़ हो सकती है। मगर काफ़ी बार ये होता है कि अभी आप मखाना भेज रहे हो तो मखाने में 40 फीट कंटेनर्स लगती है, कभी कभी 20 फीट कंटेनर लगता है। आपका वॉल्यूम कितनी है और कितना तक आपका ऑर्डर आया हुआ है, तो उसके ऊपर आप जितना क्वांटिटी है ये आप नॉर्मली अगर आप अपनी सीएच या फ्राइट फॉरवर्डर को जब बता दोगे ना, जो ये हैपेक्लॉयड डायरेक्टली आप काम कर सकते हो एज अ कंपनी। अगर आपका अच्छा खासा वॉल्यूम है, अगर आपका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है तो एक दो ही कंटेनर होता है, वो भी कभी तो होता है, तो इन दैट केस आप फ्राइट फॉरवर्डर से बात कर सकते हो। इनके एसोसिएटेड फ्राइट फॉरवर्डर्स होते हैं, तो वो आपके लिए डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, इसके प्राइजेस, इसके रूट, इसके कंटेनर का कॉस्टिंग और इसके सारे मेजरमेंट के डिटेल्स। अगर आपको इसके अंदर का मेजरमेंट देखना है तो इनर डायमीटर होती है कि कल जाके ना मुझे ना पैलेट करना है। पैलेट मतलब यहाँ पे जो लकड़ी का है ना, ये वाली पैलेट होती है, इसके ऊपर हम लोग डब्बा रख के हम लोग उसको रैप करते हैं। तो इसकी अंदर की साइज कितनी जाएगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है, कितना फीट है, कितनी इंचेस है, राइट। तो ऐसे आप देख सकते हो, या एमएम में भी आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मेन चीज़ें ये होती है कि ये सारे कंटेनर जो होते हैं ये सीएससी से अपडेटेड होता है, अपग्रेडेड होता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे सारे जो डोर ओपनिंग्स हैं वो भी आप देख लीजिए कि अगर मेरा कल जाके ना मैं फोकलिफ्ट से काम करूँगा, क्योंकि पैलेट होती है तो फिर फोकलिफ्ट से हो काम होता है। जब आप कंटेनर्स को एक्सपोर्ट करते हो तो इसमें फोकलिफ्ट यूज़ कर रहे हो तो कंटेनर पैलेट आपको डायरेक्टली लोड करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आप फोकलिफ्ट यूज़ करके कंटेनर लोडिंग करते हो तो आपको ना थोड़ी बहुत जगह की आइडिया होना चाहिए कि कितनी पैलेट जा सकती है। अगर हम लोग पैलेट लोड करने के बाद फोकलिफ्ट को आने जाने के लिए जगह रहेगी या नहीं रहेगी, ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट।
तो ये बेसिकली क्या है ना कि एक बार एक कंपनी से अगर आपके फ्राइट फॉरवर्डर से बात बन गई तो फ्राइट फॉरवर्डर को पता होगा कि आप मटेरियल कैसे भेजने वाले हो, किस तरीके का होगा, कैसे पैकेजिंग होगी, और उसको भी पता रहेगा कि अगर उसको जैसे आप प्रोडक्ट का नाम बोलोगे या एचएस कोड बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा अगर वो ऑलरेडी काम कर रहा है। अगर नया बंदा है तो फिर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, वरना नॉर्मली ये क्लियर आउट होते हैं, इसमें नॉर्मली दिक्कत आती नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये सारी डिटेल जो है ना, यहाँ पे जितनी वेट है, जितनी ग्रॉस वेट है, जितनी टेयर वेट है, ये नॉर्मली हर एक कंटेनर के ऊपर लिखा रहता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ कंटेनर्स थोड़ी कम वेट के होते हैं, उसकी कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि इसके ना 4 जगह पे लोड पड़ते हैं। जो इसके पिलर्स होते हैं ना उसके ऊपर लोड पड़ता है, इसके बीम के ऊपर लोड पड़ता है, बाकी जो है ना वो सारी चीज़ें जस्ट वो दीवार जैसा है, जैसे घर की दीवार नहीं होती है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है। बीम और उसके जो कॉलम्स होते हैं उसी पे ही सारा लोड होता है, बाकी कुछ इसमें होता नहीं है, राइट। तो दूसरा चीज आपको यहाँ पे देखना है कि हैपेक्लॉयड का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कॉफी में या कुछ और चीजों में काम करते हो तो ये इनकी एक्सपर्टीज है इन चीज़ों में, क्योंकि वो लोग कॉफ़ी में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इनकी कंटेनर्स को आप सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, या उसका जो एयर कंडीशन मतलब जो वेंटिलेशन होती है वो बहुत सही होता है। तो काफ़ी हद तक हैपेक्लॉयड की कंटेनर्स बहुत अच्छे आते हैं मार्केट में। अगर आपको ज़्यादा महंगा पैसे दे के लेना नहीं है तो फिर आप देख सकते हो, क्योंकि हैपेक्लॉयड को भी थोड़ा बहुत कंपेयर मार्केट में तो सब है, अभी मार्केट में कंपटीशन है, तो अभी आप देख सकते हो कि कितना प्राइस पे है। अगर कंटेनर या पूरा लॉजिस्टिक का खर्चा आपको कम में आ रहा है तो हैपेक्लॉयड से काम कर लीजिए। अगर ज़्यादा ही महंगा है तो फिर देख लीजिए, अपनी जो जितनी बजट है उतने हिसाब में काम होना चाहिए। इसमें आप हाईक्यूब भी देख सकते हो। हाईक्यूब में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, तो वो चलते हैं। तो इसकी सीबीएम बढ़ जाता है, इसके हाइट बढ़ जाते हैं, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनसाइड में अगर आप देखोगे या उसका डोर ओपनिंग देखोगे, थोड़ी इसकी मेजरमेंट थोड़ी बदली सी रहती है, राइट। तो वो आप देख के प्लान आउट कर सकते हो। इसमें लोड सारे सेम ही है, मगर इसके थोड़ी बहुत हाइट थोड़ी चेंजेस रहती है, इसलिए इसको हाई क्यूब बोलते हैं, राइट। तो इसमें और कौन से कंटेनर्स हैं? इसमें एक स्टैंडर्ड हार्ड टॉप आते हैं, फिर इसके ऊपर ओपन टॉप कंटेनर्स आते हैं, जो नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट है जिससे क्रेन यूज होके ना ऊपर से हम लोग नीचे रख पाए, क्योंकि दरवाजे से तो रख नहीं पाएंगे। ऐसे कोई काफी सारे मटेरियल्स होते हैं जो काफी हैवी होते हैं, तो एक ही पूरा मतलब आप मान सकते हैं कि एल्यूमिनियम का रेलिंग है, शीट जो आती है ना, रोल जो मेटल शीट्स होते हैं, तो अगर उसको लोड करने तो नॉर्मली क्रेन से ना ऊपर से लोड होके कंटेनर फिलअप कर देते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे काम होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। फ्लैट बेड्स होते हैं नॉर्मली आपके बस के लिए या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए या प्रोपेलर्स के लिए, बहुत सारे काम आता है। दूसरा, अगर आप कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट में काम करते हो, मान के चलो कि कोई सब्जी है, कोई और प्रोडक्ट्स है जिसमें टेम्परेचर की ज़रूरत है, कि नॉर्मली आप मान चल सकते हो कि आइसक्रीम भेज रहे हो या कोई और डेयरी प्रोडक्ट्स भेज रहे हो, सब्जियां भेज रहे हो जो खराब होगी, जो वो सारी चीज़ें आप रीफर कंटेनर में भेज सकते हो। रीफर कंटेनर भी 20 फीट का भी मिलेगा आपको और 40 फीट का भी मिलेगा। तो 20 फीट का सीबीएम में यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी इनर आउटर डायमीटर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वेंटिलेशन के लिए एक एक्स्ट्रा जगह होती है, तो इसके लिए थोड़ा आप देख लेना कि इसकी वाइड कितनी है और इसका डोर ओपनिंग्स कितने हैं और इसके वॉल के थिकनेस कितने होते हैं, क्योंकि सारे इंसुलेटेड होते हैं तो थोड़ी बहुत सीबीएम कम हो जाती है। जो नॉर्मली अगर 20 फीट की अगर आप ड्राई कंटेनर देखते हो तो वहाँ पे 33 था और यहाँ पे 28 है, तो थोड़ी सीबीएम कम हो जाती है। तो क्योंकि वॉल थिकनेस वगैरह बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी टेम्परेचर अंदर रोकना पड़ता है, कि अगर नॉर्मल कंटेनर ले लिया तो फिर वो मॉइस्चर पकड़ के या वो ठंडी पकड़ के वो निकाल देता है, तो इंसुलेशन होना चाहिए। तो इंसुलेशन की जो होती है ना उसकी एक मोटापा होता है, तो फिर वो मोटापा यहाँ पे आपको वॉल थिकनेस में देखना पड़ेगा। और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर एक कंटेनर की स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होती नहीं है। अलग अलग कंटेनर्स अलग अलग ब्रांड के बने होते हैं और अलग अलग कंटेनर अपने अपने हिसाब से होते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो केजी के वजन है, तो यहाँ पे ओवरऑल आप वजन कैलकुलेट कर लो कि इसकी पेलोड यहाँ पे कितनी हो सकती है, राइट। 29 मेट्रिक टन तक यहाँ पे जा सकता है। तो इसका हाइट है, वेट है, डायमेंशंस है, और इसमें ही 40 फीट कंटेनर्स भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी सारी अंदर दरवाजे सब देख लीजिए। सीबीएम यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 73 आते हैं वो 67 आ जाता है, 4-5 सीबीएम कम हो जाता है ड्यू टू वो एक वॉल थिकनेस की वजह से। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है ना कि आपको इतना सर पीटने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप मटेरियल फाइनल करोगे, आपको ऑर्डर जितना मिल गया उसका काम करोगे, फिर आप अपने
फ्राइट फॉरवर्डर से बात करोगे कि भैया मेरा ये ऑर्डर आने वाला है, मुझे इतना मटेरियल भेजना है, मुझे कितनी कंटेनर लगेगी, कौन सी कंटेनर लगेगी और कैसे मुझे भेजना है और क्या रूट है, उसका लॉजिस्टिक प्राइस मुझे सारा मिला के बता देना। तो इतने में क्या होगा कि आपको एक पूरी पिक्चर मिल जाती है कि क्या कॉस्ट पड़ने वाला है और कैसे मुझे काम करना है। अगर आप करने जाओगे तो आपको तो मैं आगे की वीडियोस में बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन करा जाता है, कंटेनर प्लानिंग कैसी होती है वगैरह वगैरह। मगर अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि ये काम आप नहीं करोगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है नहीं। अगर है भी, मगर इसमें आपके प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर कंटेनर तो आपका काम नहीं है ना, ये तो लॉजिस्टिक वालों का काम है। कैसे लोड करना है, कैसे स्टैकिंग करनी है, कैसे उसको पैलेटाइज करना है, पैलेट फोकलिफ्ट कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दो जो प्रोफेशनली दिन भर उनका वही काम है, उन पे छोड़ दो तो वो अच्छे खासे मैनेज कर लेंगे। अगर आप अपना नाक घुसाने जाओगे तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे दूसरी आप कंटेनर की पैकेजिंग देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी एनवायरमेंटल क्या इफेक्ट पड़ेगी, कितनी बड़ी, अगर मॉइस्चर बैग्स कैसे होते हैं, ये सारे हैपेग के ही हैं, राइट। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं रेफर कर रहा हूँ ये सारे हैपेग के ही हैं। ऐसा कोई ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मगर आप इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। जो मैं बता रहा था इनकी थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ में बेहतर होती है, इनके पास हुक्स होते हैं जो एडिशनल सपोर्ट मिलती है कंटेनर में, जो मटेरियल हिलते डुलते हैं उसको टाई अप करने के लिए। जो यहाँ पे बाउंड्रीज में जो यहाँ पे हुक्स देख पा रहे हो ना, ये सारे हुक्स आपको दिखते हैं। तो ये मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी होती है, अगर थोड़े बहुत सरकने की चीज़ें थोड़ी बहुत सरक गई या थोड़े में, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि वो ज़मीन पे चल रहे हैं। अगर इंडिया में तो ज़मीन पे भी चलेंगे तो भी मटेरियल हिल जाता है, मगर ये तो चीज़ें समुद्र में चलते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि थोड़ी वेव्स ऊपर नीचे होने से ना थोड़ी कंटेनर में मूवमेंट्स आती है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे काफ़ी सारे हुक्स हैं जो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, राइट। और वेंटिलेशन, छोटे छोटे वेंटिलेशन भी होता है। ये सारी चीज़ों में नहीं होता है, अलग अलग कंटेनर्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और जो मैं बता रहा था सीएससी के सारे सेफ्टी अप्रूव्ड होते हैं, और जो इसके कंटेनर के ऊपर लिखा जाता है ना, जैसे मैं बता रहा था कि कंटेनर्स के ऊपर सारा लिखा होता है, तो ये जो कंटेनर्स के ऊपर जो लिखा होता है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन होती है, ये सारी चीज़ें सर्टिफाइड होते हैं किससे, सीएससी से, राइट। तो सीएससी से जो एजेंसी है वो अपडेट करती है कि कंटेनर की सेफ्टी कितनी है, या उसका टॉलरेंस कितना है, उसका वेट कितना ले सकता है, उसकी ड्यूरेबल वेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके आपके लिए वो लिख के मतलब वहाँ पे लगा देते हैं। तो वो कंटेनर अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर वो कंटेनर्स मार्केट में आ जाते हैं जो आपके लिए फैसिलिटेट करते हैं। और ये कंटेनर आप सिर्फ भाड़े में ले रहे हो, ऐसा नहीं कि कभी कंटेनर आप खरीदोगे। कभी कोई कंटेनर नहीं खरीदता, कोई खरीदता है तो फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो 5-6 करोड़ इन्वेस्ट करके कंटेनर्स मंगवाते हैं, फिर उनके हैपेग को किराए पे दे देते हैं। मगर लिखा रहता है हैपेग ही है, मगर उनकी हैपेग का भी अपने अपने कंडीशंस होते हैं, अपने अपने खुद के भी कंटेनर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और सेफ्टी नॉर्म्स है, कैसे वो मटेरियल यहाँ पे हैंडल करेंगे, पैलेटाइजेशन कैसी होगी, कौन सी एंटी स्लिपिंग मटेरियल्स वो यूज़ करेंगे, टिम्बर या स्ट्रॉन्ग पैलेटिंग करते हैं या नायलॉन बेल्टिंग यूज़ करते हैं या फिर चेन्स यूज़ करते हैं। सो उनकी पूरी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि कौन सी सेफ़ है, कौन सा सेफ़ नहीं है, और बहुत अच्छी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से ये लोग अपनी वेसल्स या उनके कंटेनर्स मैनेज करते हैं। तो ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं ग्लोबली, तो इनसे काम कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आप अगर तस्वीर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सोफाज वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, बॉक्सेस कैसे भेजते हैं, पैराडाइज्ड प्रोडक्ट कैसे भेजते हैं। और ये सारी चीज़ें जो कंटेनर्स है ना, जो वाइट मैंने बताया था ना फोकलिफ्ट, वो ये है फोकलिफ्ट, जिसमें वो आर्म्स लगे होते हैं जो कंटेनर को उठाता है या नीचे चढ़ाता है या उतारता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग यहाँ पे लेबर कम लगते हैं, मशीनरीज थोड़ी हैवी है, तो फिर ये शायद सुजुकी के इंजन्स होंगे। तो कुछ चीज़ों में ऐसे ऐसे पैकेजिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि अगर इसकी जो दरवाजे का साइज़ है, अगर ये अंदर नहीं गया मटेरियल, आपका जो भी आपने बनाया वो फोकलिफ्ट के अंदर उठाने के बाद अगर वो मटेरियल अंदर नहीं जाता है, क्योंकि क्या है ना, फोकलिफ्ट का एक ग्राउंड क्लियरेंस का लिफ्ट होता है, अगर वो लिफ्ट के बाद अगर वो प्रोडक्ट्स अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आपका मटेरियल अंदर जाएगा ही नहीं। तो फिर भी आपको पैलेटाइज करने के बाद भी ऊपर का लेयर हटा के फिर बाद में आपको अंदर मटेरियल डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे पैकेजिंग या लोडिंग रिस्क होते हैं, दो नॉर्मली हम लोग वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में सीखेंगे, मगर ये लोडिंग टेक्नोलॉजीज बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकलिटीज़ लेवल, मगर ये सारी चीज़ें आपको सर पीटने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग मिलते हैं करने के लिए,
उनको आप बता दो एग्जैक्टली क्या साइजेस है, क्या मेजरमेंट है, क्या प्रोडक्ट है और कैसे उसको हैंडल करना है। क्या डब्बा रखना है कि ऐसे रखना है, गनी बैग जो यहाँ पे रखे हुए हैं, कारपेट्स हो सकते हैं, बाकी काफ़ी कुछ हो सकती है। जो मैं बता रहा था ना कि एल्यूमिनियम की फॉइल है या स्टील का फॉइल है या मेटल का कोई फॉइल है, वो पूरी कंटेनर में इतना ही होगा, मगर वजन के हिसाब से ये पूरा कंटेनर का खत्म कर चुका है। 28 मेट्रिक टन के करीब करीब पहुंच चुका होगा ये। और पूरा वजन देखोगे ना तो ये पूरा कंटेनर खाली खाली लगता है, मगर वजन के हिसाब से दो पैरामीटर्स हैं। एक वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम खत्म हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी ये देखो यहाँ पे ना एक गाड़ी लगी है, राइट, तो यहाँ पे देखो एक पूरी कंटेनर में गाड़ी लगी है, वजन के हिसाब से नहीं है। वजन के हिसाब से गाड़ी का बहुत कम वजन होता है, उतना बड़ा वजन नहीं होता है, ठीक है। अभी वजन के हिसाब से तो मेरा अभी मटेरियल लोड तो हुआ नहीं, क्योंकि गाड़ी में भी जगह रहती है ना बैठने के लिए, इंसानों के बैठने के लिए, तो वो भी खाली खाली है। तो अभी इस चक्कर में आप क्या करोगे कि कुछ दूसरा गाड़ी डाल सकते हो क्या अंदर, या कुछ और भी भर सकते हो क्या इसके अंदर? नहीं भर सकते। एक कंटेनर में अगर गाड़ी ने, या वॉल्यूमेट्री जो बोल रहा हूँ, अगर आपने रुई भर दी, वो जितना रुई उसके अंदर जो बेल होती है, उसकी रुई की बेल जो होती है, तो अगर वो एक बार अंदर चला गया, उसका वजन कितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या एक बार मैंने जो ये मेटल की जो रोलिंग मैंने रख दी, तो इसके बाद कितना भी जगह बचे, मैं ये नहीं करूंगा कि हाँ मेटल रोल तो रख दिया, अभी जगह बची है कुछ और रख देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। जो भी एक बार मेटल का पैरामीटर पहुंच गया या उसका साइज का पैरामीटर पहुंच गया, जो सीबीएम है उसकी वो खत्म हो गई, तो इसके बाद वो कंटेनर में कुछ नहीं कर सकते। उसको जो जितना डला हुआ है उतना डाल के आप कस्टम में आप पैकेजिंग लिस्ट बना के कस्टम वालों को दे दोगे, वो अप्रूव करके कंटेनर बाहर निकालेंगे, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। काफ़ी लोग ना, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी लोग तो यहाँ पे 10-10 हज़ार देके पोर्ट पे जाके ये देखना चाहते हैं, तो इसमें देखने तो मुझे नहीं पता, ठीक है, जैसे लोगों की मर्जी है। तो यहाँ पे स्टील फॉइल्स हैं, बाकी सारे चीज़ें मिल जाती है। एक कंटेनर में क्या क्या चीज़ें लोड होती है, कैसे कैसे ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। जो फ्लैट बेड है, जो आपको नॉर्मल तरीके में हम लोगों को काम में नहीं आता है, अगर हम लोग कुछ और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, प्रोपेलर्स में काम नहीं करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें काम में आते हैं। नॉर्मली ये इंजीनियरिंग की जो हाइड्रोलिक हेड होती है, ये वो हेड है। तो ऐसे काफ़ी सारे फ्लैट बेड रिक्वायरमेंट होगी। ये प्रोपेलर्स होते हैं जो टर्बाइंस में लगते हैं, और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो एबनॉर्मल साइज होते हैं, जो नॉर्मली अगर आप कंटेनर में डालने जाओगे ना, ये जाएगा ही नहीं। इसको आराम से आप फ्लैट बेड ले लो, उसके ऊपर आराम रखो, फिर पूरी उसकी टाई अप कर दो, जो भी मटेरियल से है, जो रेकमेंडेड मटेरियल से, वायर से हो सकती है, चेन से, यहाँ पे चेन यूज़ किया उन लोगों ने। तो ऐसे इसकी मूवमेंट रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये किसी और कंटेनर पे या किसी और पे गिर गया तो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इसकी थोड़ी एबनॉर्मल साइज है, ये थोड़ी ऊपर है, ये 40 फीट कंटेनर के अंदर नहीं जाएगा, ये फ्लैट बेड पे जाएगा, और इसका जितना भी साइज है इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। यही लास्ट ऊपर, आप अगर कभी वेसल पोर्ट वगैरह विजिट करते हो तो पूरी वेसल के ऊपर आप देखोगे ना, ऐसे वाले मटेरियल्स होंगे जो अबनॉर्मल साइज होते हैं, और उसका भी एक कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा एबनॉर्मल होंगे तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे पूरा देख लीजिए, पूरी यहाँ पे जो कंटेनर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर सीलिंग होती है, फिर उसके बाद ये जो मटेरियल्स होते हैं ये स्लिप ना हो, इसके लिए टाई करना है, सारी चीज़ें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हर एक कंपनी करती है। हैपेग्लॉयड थोड़ी उनके उस इसमें प्रोफेशनल्स हैं। तो हैपेग्लॉयड अपनी एग्रो प्रोडक्ट्स में, रीफर कंटेनर्स में स्पेशली, जो टेम्परेचर बेस्ड जो कंट्रोल्स होती हैं, जब सब्जियां भेज रहे हो, आम भेज रहे हो, कुछ और चीज़ें भेज रहे हो जिसमें टेम्परेचर लगती है, तो हैपेग्लॉयड की अपनी जो कंटेनर्स हैं जिसमें रीफर्स यूनिट लगे होते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। तो आप देख सकते हो, अपनी कभी यूज़ करोगे तो आगे आप खुद जान लोगे, राइट। तो अगर यहाँ पे आपको मेजरमेंट देखना है कि कंटेनर की कितनी मेजरमेंट होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इधर ही है। आपको क्या करना है, सर्विस पे जानी है, कंटेनर कार्गो पे क्लिक करना है, कंटेनर्स पे क्लिक करिए, नीचे आने के बाद ना इनके सारे पीडीएफ यहीं पे है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा वहीं पे है। आप हर एक चीज़ निकाल के मगर यहाँ पे पूरा देख लीजिए। हाँ, मगर मैं दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स या इसके साइजेस जो है वो हैपेग्लॉयड की है। अगर कंटेनर हैपेग्लॉयड से आता है तो फिर ये मेजरमेंट पे आएगा, या इनके वेराइटीज़ होती है। तो कभी इतना ध्यान में रखना कि कभी ऐसा ना हो कि हैपेग्लॉयड से मेजरमेंट ले रहे हो और किसी और की कंटेनर मंगवा रहे हो। तो अगर ऐसे करोगे तो फिर मेजरमेंट कंटेनर किसी से भी मंगाओ, उससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। एंड ऑफ द डे मेरा माल ठीक ठाक क्लाइंट के पास पहुंच गया, मुझे उसी खुशी है। मगर दिक्कत यह है कि काफ़ी बार क्या होता है कि मेजरमेंट या साइजेस हम लोग हैपेग्लॉयड से कंपेयर करते हैं
और जाके कोई और कंटेनर बुक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत फ़र्क आ जाती है। तो उस फ़र्क की वजह से आपका बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करके बायर लेके आके सारा मटेरियल लोड करके सब कुछ हो गया, अभी जाके कंटेनर ठीक से लोड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत आती है, राइट। इसकी सारी मेजरमेंट है, क्या साइजेस है वगैरह वगैरह, ये सारा डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरा समझ के आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करिए। हैप्पीक्लॉइड के फ्राइट फॉरवर्डर्स काफ़ी सारे लोग हैं, हम भी करते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल बताना। और ये सारी चीज़ें भी हैं। ये रीफर कंटेनर्स है, ये 40 फीट के 20 फीट के हैं और ये 40 फीट के हैं। जो यूनिट लगी होती है इसमें टेम्परेचर्स होते हैं, प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा कि कितने टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस से लेके +30 डिग्री सेल्सियस तक पूरा रेंज इनके पास मिल जाता है। मगर उसकी कैपेसिटी होती है काफ़ी, कुछ 20 फीट कंटेनर्स में थोड़ी टेम्परेचर्स ऊपर नीचे होती है या उनके यूनिट सेम लगे होते हैं। मगर काफ़ी कंटेनर्स मैंने देखे हुए हैं 24 से ज़्यादा नहीं जाते नीचे। तो हैप्पीक्लॉइड में -40 तक भी मिलता है। अभी +30 की ज़रूरत है क्या? कुछ प्रोडक्ट्स इतने सेंसिटिव होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो एट -20 डिग्री पे ही सेव करना है, +20 डिग्री सेल्सियस। तब उसी टेम्परेचर में उसको लॉक करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री हवा वगैरह वगैरह इसके वजह से उसकी टेम्परेचर गिरती या बढ़ती रहेगी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि मटेरियल ख़राब हो सकता है। इससे अच्छा कि आप रिफर कंटेनर में भेजो। और फार्मास्यूटिकल के लिए तो बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है हैप्पीक्लॉइड से। हैप्पीक्लॉइड एक पॉपुलर ब्रांड है, आप किसी भी चीज़ में काम कर सकते हो। ये इनकी यूनिट है, यहाँ पे सेटिंग उसकी होगी, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है। तो ऐसे आपको टेम्परेचर कर बोल के सेट करवा के उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। और ये सारे पावर पॉइंट्स होते हैं उसके, जो पावर के लिए, क्योंकि बिजली पे चलती है ना ये, तो जैसे सिंपल है, आपके घर में जो फ्रिज है बस वही है कि उन्होंने कंटेनर पे फिट कर दिया है। बस वो टेम्परेचर और उसका अर्थिंग, उसका पावर वगैरह सब वो नॉर्मली कंटेनर से ही उठाते हैं, जो वेसल होती है वहाँ से आ जाता है। तो अगर केमिकल्स में डील करते हो जो टैंक्स में जाना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से भी होते हैं। उसकी बर्स्टिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, काफ़ी बार ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो मेटल खा जाते हैं, तो फिर उसके लिए अलग सी कंटेनर मिलती है। और प्लास्टिक कंटेनर्स भी मिलते हैं, तो ऐसे टैंक्स मिलते हैं जो आपके काम में आ सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत कुछ चीज़ें चेक करके आप अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। पहली चीज़, कंटेनर में साइज़ जानना है, उसकी वजन जाननी है, कितना मटेरियल उसमें लोड हो सकता है। बेसिक इतनी चीज़ें की जानकारी आपको मिल गई ना, उतना काफ़ी है। आप जाके ना बोरियाँ तो खुद आप उठा के तो नहीं डालने वाले हो, राइट। अगर कॉफ़ी में ट्रेड करते हो उसकी बोरियाँ आती हैं, अभी बोरियाँ थोड़ी ना मैं लोड करने वाला हूँ, लोड करने वाले लोग अलग मिलते हैं। अभी लेबर्स होंगे, उसके लोडिंग मेथड्स होगी, वो सारी चीज़ें वो लोग मैनेज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पहली बार अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके पास शायद कंटेनर ना आए। अगर आपके फ्राइट फॉरवर्डर अगर उसका रेपुटेशन अच्छा है तो डायरेक्टली वो कंटेनर भेज देगा। अगर थोड़ी रिलेशन पहली बार बन रही है, नहीं पता कि मटेरियल मुझे कंटेनर आएगा लोड करने के लिए या मुझे मटेरियल भेजना पड़ेगा दूसरा ट्रक बना के, फिर उधर जाके वो कंटेनर के जो CFS के पास जाके वो लोड होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आके वो काम में आएगी। तो फिर बाद में नॉर्मली एक बार इंस्पेक्शन होने के बाद लॉक लग जाते हैं, फिर कंटेनर निकल जाती है। तो बेसिकली इतना प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सर पीटने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसमें ज़्यादा, अब दूसरा अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेसल का क्या सीन है। यहाँ पे जो भी वेसल्स होते हैं ना, उसकी कैपेसिटी माना जाता है TEU में, जो 20 इक्वलेंट यूनिट है। जो अभी मान के चलिए कि 20 फीट के जो कंटेनर्स होते हैं ना, उसको ही बोलते हैं हम TEU भी। यहाँ पे क्या होता है कि ये वेसल में 19,000 जाएगा, इस वेसल में 15,000 से 18,000 जाएगा। और ये सारे हैप्पीक्लॉइड के वेसल्स हैं। वेसल्स का मतलब जो हम लोग शिप बोलते हैं ना नॉर्मली, कार्गो शिप, उसी का हम लोग नॉर्मली टेक्निकल टर्म होता है वेसल्स। जो वेसल सेलिंग करती है तो नॉर्मली यहाँ पे 13 to 15,000 है। 20 इक्वलेंट यूनिट्स, जो मतलब 20 फीट के कितने यूनिट यहाँ पे लग सकते हैं। अगर 40 फीट के हैं तो 40 फीट का मतलब 2 इक्वलेंट यूनिट हो गए, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे 8 to 10 है। और छोटे मिलेंगे आपको जो नॉर्मली 2300 TEU के अभी इनके पास वेसल्स हैं। मगर ये सारी जगह सेल नहीं करते, ये उन डिस्टेंस में करते हैं जहाँ पे कंटेनर्स कम होते हैं या उतना ही डिस्टेंस उनको कवर करना है, या फीडिंग वेसल्स हो सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकलिटीज़ आपको जैसे जैसे काम करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा। मगर जितना आपको चाहिए उतना ही नॉलेज आपको लेना है, क्योंकि बाकी का जो है ना, ये सारे वेसल है, हैप्पीक्लॉइड है, इनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, मेजरमेंट्स हैं, ये इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि मुझे कंटेनर में काम करना है,
कि अगर मुझे पूरी कंटेनर भर के काम करनी है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, रिस्क ज़्यादा रहेगी। पेमेंट टर्म्स अगर ठीक ठाक है तो नो प्रॉब्लम। अगर पेमेंट की प्रॉब्लम है, भरोसा नहीं है, अभी बायर थोड़ा कम पैसे देने के लिए तैयार है, मुझे इतना रिस्क नहीं उठाना है, तो CBM आप कैलकुलेट करके आप फ्राइट फॉरवर्डर से बात करो, CBM में आप काम कर सकते हो। तो CBM में जब आप काम करोगे तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो मीटर पे कैलकुलेट करिए, तो फिर इंटू करके उनको बता देना कि मेरा इतना CBM है और इतना वजन है। तो फिर वो वॉल्यूमेट्रिक के लिए एक वेट होता है चार्जेबल वॉल्यूम, तो उतना चार्जेबल वॉल्यूम पे वो पैसे आपको बता देंगे कि हाँ सर इतना मटेरियल लग जाएगा, आपका मटेरियल इधर से इधर पहुंचाने में आपका इतना कॉस्ट आएगा, आप देख के बता दीजिए। अगर ठीक लगता है तो फिर आप यहाँ पे वो लोकेशन देंगे आपको, तब तो कंटेनर नहीं आएगी क्योंकि पार्सल आपकी छोटी रहेगी। तो फिर आपको उसके जगह पे भेजना है जहाँ पे कंटेनर की स्टफिंग होती है, और सारा डॉक्यूमेंट्स देके कस्टम वाले चेक करके उसको लॉक करके भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती है। ये सब देख लीजिए, पूरी समझ लीजिए। अगर आपको कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो, फिर काम करना शुरू करिए। अगर कॉफ़ी में अगर कोई काम कर रहा है और हैपिक लॉयड को यूज़ करना है, कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज हैं। 2-3 वीडियोज़ भी हैं इनके यहाँ पे, अगर चाहिए तो फिर आप जाके इनके वीडियोज़ भी देख सकते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, राइट। क्योंकि मैं वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा, तो काफ़ी सारी इनकी वीडियोज़ है जो हैपिक लॉयड में लोडिंग कैसी होती है। अगर जाके काफ़ी लोग क्या करते हैं 10-15 हज़ार डाल के जाके विजिट करके आते हैं पोर्ट, तो इससे अच्छा जाके यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या क्या चीज़ें समझ सकते हो। तो सारा सब कुछ नॉलेज एंड ऑफ द डे कहीं से भी मिल गया तो आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंटेनर कैसे लोडिंग होगी, उसकी कैलकुलेशन क्या रहेगा, रूटिंग कैसी रहेगी। अगर इनके पास आपकी अकाउंट है ना, मैंने लॉगिन नहीं किया है, अगर लॉगिन भी करोगे तो यहाँ पे इनकी रूट्स वगैरह पता चल जाएगा आपको कि कौन सी रूट है, कहाँ पे जाएगी, कितनी रूटिंग्स इनकी वेसल्स ऑलरेडी है और कितनी वेसल्स इनकी मूवमेंट में है। ये सारी चीज़ें लाइव अपडेट आपको मिल जाएगा। ट्रैक कर सकते हो कि कंटेनर ट्रैक कर सकते हो, वेसल ट्रैक कर सकते हो, और अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरी टाइम जो है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सारा सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा। हैपिक लॉयड है, काफ़ी और सारे ब्रांड्स हैं जिनसे भी बनती है। ये सारे मिनिमम फीचर्स आप आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी लेके चलो, तब आपका सारा काम होना शुरू हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या ठीक लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।